लोग पढ़ना चाहते हैं पर इनका मतलब नसीब से बाहर है, इनका नसीब से बाहर है कि ये बाहर जाके थोड़ा एजुकेट हो सके। वो मुझे खाना ऑफ़र कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे खाना तो नहीं है पर एक बार देखना चाहता हूँ कि रोहिंग्याओं का खाना कैसा होता है। तो ये है उनका खाना वगैरह, ये ले आए हैं। এই চ্যানেলটা কি প্রতি দেশে যায়? প্রতি দেশে যাবে। প্রতি দেশে গেলে আমার কতটা রয়েছিল যে কতটাই যে আমরা আমাদেরকে মাধ্যমে যদি 1100 টাকা করে দেওয়া হয়, একটা মানুষের কি মাসে 1100 টাকা নিয়ে পোষায়? मैं यहाँ से जाऊँगा कॉक्स बाज़ार से मुझे आज ढाका के लिए बस लेना है। अच्छा ढाका ना बांदरबনের বাস পাওয়া যাবে ওখান থেকে? চলে ना चले गए ना आशे ठीक है अच्छा। एक्चुअली म्यांमार इनको भगा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम है और म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो सामने पुलिस खड़ी है अभी और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पुलिस सामने खड़ी है, मत जाइए उधर। देखिए अगर मैं फंस गया ना तो फिर हो जाएगा, जेल वगैरह हो जाएगा मुझे। जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ, बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया कंपनीज जैसे BBW, DW ये सब चैनल अगर आ जाते हैं ना तो इनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होता, खुद ब खुद घुस जाते हैं। और हम ठहरे एक पर्सनल YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमको लाइन लगाना पड़ता है, फिर परमिशन नहीं मिलती, फिर 2-4 बातें सुनने पड़ते हैं। अच्छा আপনি ইন্ডিয়া থেকে আসছেন? 5 দিন হয়েছে। কোথায় ছিলেন ইন্ডিয়া? 20 দিন হয়েছে। জম্মু কাশ্মীর কোন জায়গা? जम्मू कश्मीर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू डिस्ट्रिक्ट कौन जगह? बटिंडी, नरवाल बटिंडी। नरवाल। हाँ नरवाल। देखिए अब मैं आपको बोल रहा था ना नरवाल में एक जगह है जहाँ पे रेफ्यूजी कैंप আছে ওখানে? हाँ रेफ्यूजी कैंप আছে ওখানে। अच्छा तो চলে আসলেন কেন এখানে? ওখানে তো रेफ्यूजी कैंप ছিল। ওখানে তো रेफ्यूजी कैंप अभी भी है, ওখানে रेफ्यूजी अभी भी है। लेकिन अभी ওখানে जो सरकार है वो तो आप लोगों को तो पता ही है वहाँ पे क्या हालत चल रहा है। हाँ वही तो, वहाँ पे आतंकवादी वो ऐसे ही आते हैं पहलगाम से, ऐसे पहलगाम बोल रहे हैं, रावलपिंडी उधर से आते हैं। वो अलग बात है, हमारी वो डिफरेंट है। हमारी बात ये है 2021 में जो बीजेपी वहाँ का सरकार है इन्होंने कम से कम 200-250 लोग तो जेल में डाल दिया, हीरानगर जेल में कोटवा रोहिंग्या को। अच्छा। और 2022 में आके ही मतलब हमें मतलब टर्चर कर रहा वहाँ पे लोग बाहर जाता काम के लिए तो उनको पकड़ के अंदर डाल देता है। तो और ऊपर से इनिशियल भी खुद मना किया हमें वहाँ से मतलब दूसरे स्टेट में जाने के लिए। अच्छा वो मना कर रहे हैं? हाँ इनिशियल ने खुद बोला है, 2017 से ही बोल रहा है वहाँ पे। अच्छा तो इसलिए हम सोचा कि दूसरा स्टेट जाने के लिए, तो दूसरा स्टेट में हमें भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो हमने चूज़ किया कि यहाँ पे आने के लिए, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा यहाँ पे फिर आपको रजिस्टर हो गया? नहीं रजिस्टर अभी रजिस्टर मतलब होने वाला, सामने 2-3 महीने लगेगा, टाइम लगेगा। चलो ठीक है। तो वहाँ पे जब रहते थे मतलब काम वगैरह क्या करते थे वहाँ पे? मैं एक NGO था वहाँ पे काम करते थे? NGO के साथ काम करता था। আচ্ছা 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 আপনি ধরতে পারবেন আমি বলছি এখানে হাইয়েস্ট স্যালারি ধরো কেউ জব ফব করে এখান থেকে রোহিঙ্গারা, তো হাইয়েস্ট স্যালারি কত পাচ্ছে ওরা? 10-15 মতো মাত্র। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मान लो यहाँ हाईएस्ट सैलरी है 15,000 और लोएस्ट 3,000 3,000 से 15,000 के अंदर आपको सैलरी दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। रेस्ट्रिक्शन सुनिए यहाँ पे कितना रेस्ट्रिक्शन है। आप अगर हाईली एजुकेटेड हो फिर भी आपको 15,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और এখানে স্কুলে কত অবধি পড়ায় বাচ্চাদের? আর এরকম একটা কথা বলা হয়েছিল এখানে সেই যতটুকু পড়াশোনা করুক না কেন তাকে 6,000 আর 8,000 থেকে উপরে বেতন দেওয়া হবে না, সে যতটুকুই ডিগ্রিওয়ালা হোক। 6 से ये लोकल हैं यहाँ के मतलब रोहिंग्या हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जितने भी आप एजुकेटेड हो जाओ फिर भी आपको 6 से 8,000 से ऊपर सैलरी नहीं दिया जाएगा। सैलरी मतलब क्या, यहीं के जो NGO के साथ काम करते हैं जो लोग इनको तो अलाउ नहीं है कि ये बाहर जाके कुछ काम कर सके। আচ্ছা এখানে যে স্কুল আছে এই স্কুলে কত অবধি মানে পড়তে দেয়? যারা আছে তাদেরকে বেতন বাড়া দেওয়া হয়, তাদের 50,000। না বেতনের কথা বলছি না, এখানে স্কুলে কত অবধি পড়াশোনা করতে দেয়? বলছি না আপনাকে 6 অবধি পড়তে দেয়। লেখাপড়া ইচ্ছা থাকে বাদ থেকে পড়ে আমরা इलीगली भावे। देखिए यहाँ पे जो मदरसा है क्या, मदरसा तो यहाँ के जो मदरसा है, मदरसा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लास स्कूल भी है। स्कूल में क्लास 5 या 6 और मदरसा पर 12 जमात उतना पढ़ाते हैं।
तो स्कूल में यहाँ पे 5 से 6 क्लास तक इनको पढ़ने दिया जाता है। अगर कोई रोहिंग्या चाहता है कि मैं ज़्यादा थोड़ा पढ़ा लिखा करूँ तो उनको इलीगली तरीके से बाहर कोई कॉलेज में, मतलब यहाँ से कॉक्स बाज़ार पास में आता है, तो कॉक्स बाज़ार चले जाते हैं, वहाँ से इलीगली तरीके से चट्टोग्राम भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे इलीगली जाके पढ़ा लिखा करते हैं। फिर इनको अंदर आने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैंने वहाँ पे खुद खड़ा हुआ था एक चेक पोस्ट के पास, तो वो वहाँ पे रोहिंग्याओं के साथ भी ऐसे किया जा रहा है कि कोई अगर बाहर चला जाता है तो अंदर घुस नहीं पाता। फिर ये लोग बोलते हैं कि हमको मारते हैं, पीटते हैं, फिर आपको छोड़ते हैं अंदर। ज़िंदगी बहुत ही बदतर है। देखिए भाई, ये देखिए छोटे छोटे गलियाँ हैं, ऐसे छोटे छोटे गलियाँ हैं। इसको अगर आप डिटेंशन कैंप बोलोगे ना, फिर भी कोई गलती नहीं होगा आपसे। ये एक मान लीजिए डिटेंशन कैंप ही है। ये देखिए पूरा। और एक बात देखिए, जैसे बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया कंपनीज जैसे BBW, DW, ये सब चैनल अगर आ जाते हैं ना, तो इनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होता, खुद ब खुद घुस जाते हैं। और हम ठहरे एक पर्सनल यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमको लाइन लगाना पड़ता है, फिर परमिशन नहीं मिलती, फिर 2-4 बातें सुनने पड़ते हैं। ये देखिए भाई साहब, আপনি এখান করে না না হেন করি তাহলে কোথা করে এই রোহিঙ্গা কাজ মানে এখানেই কতদিন ধরে আছে এখানে? এখানে হয়েছে 4 বছর সময়, হ্যাঁ 6 বছর সময়। তার আগে কোথায় ছিলেন? বুঝিনি। তার আগে কোথায় থাকতে? 6 বছরের আগে म्यांमार। म्यांमार আছে। तो ये म्यांमार से 6 साल में 50 আগস্ট আছে না? 50 আগস্ট 85 50 আগস্ট যে সময় হয়েছে এই সময় আমরা আসলে এখানে। अच्छा, ये देखिए घर बनाया जा रहा है, क्योंकि ঘর নষ্ট হয়েছে ওই রোহিঙ্গা রিফিউজি। এটা দেখাতে পারি একটু? পারবো। ये देखिए कैसे कैसे लोग ये रह रहे हैं। देखिए ये पूरा, देखिए ये छत टपक रहा है, ये एक अंदर का एरिया है। देखिए ये पर्सनल घर है और छत टपक रहा है, इसलिए ऊपर में काम कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर ये काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि इनका छत टपक रहा है। कोई NGO नहीं समझेगा ये सब, कोई NGO नहीं समझेगा, कोई NGO नहीं समझेगा ये सब। आपको बस जगह दिया गया है, यही सबसे बड़ी बात है। फिर आप जैसे रह लो, जो भी कर लो। इनका खाना भी UNO भेजता है हमेशा। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था इंचार्ज के पास, तो देख रहा था वहाँ पे UNO की गाड़ी में भर के ग्रोसरीज आ रहे हैं। ग्रोसरी मतलब चावल, प्याज, आलू, तेल, ये सब वगैरह आ रहे हैं। এটা কি বলছো? এটা দোকান। আচ্ছা, দোকান এরিয়া। তাহলে আপনার বাইরে যেতে পারেন না, বাইরে যেতে পারবেন না, তাহলে আপনারা তাহলে বাইরে যেতে পারবেন না। পারি। আমি ওই সময় পুলিশ আছে এখানে? হ্যাঁ বাপ ফিরে যাই করে। আরে পুলিশ আছে বলছে। এটা কি এসে না এম তো হানা না আছে। পুলিশ থাকলে না 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 আনিবে এখন দে। तो सामने पुलिस खड़ी है अभी, और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पुलिस सामने खड़ी है, मत जाइए उधर। না তো বাইরে হ্যাঁ তো গেলি ওই সিকল খেড়া আছে না, সিকল খেড়া নিচে পেট খেতে ভাইয়া এটাকে। देखिए अगर मैं फंस गया ना तो फिर हो जाएगा, जेल वगैरह हो जाएगा मुझे एकदम। हेलो ऑनलाइन तो हम जरा नहीं दूंगा तो दे। Why not, man? Why not man? Why not man? ये सब बच्चे सब पीछे पीछे आ रहे हैं। देखिए कितने मासूम बच्चे हैं भाई, कितने मासूम बच्चे हैं। क्या हाल है इनका यार। एक्चुअली म्यांमार इनको भगा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम है और म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो इनकी माइनॉरिटी है।
बुद्धिस्ट की मेजॉरिटी है और मुस्लिम की माइनॉरिटी है, इसलिए इनको भगा रहे हैं। माइनस किया वही बुद्धिस्ट, हाँ म्यांमार वही गवर्नमेंट बुद्धिस्ट, हाँ रोहिंग्या मुस्लिम और निर्यातन। हाँ। मंडले राइट हुआ था, आपको पता है ना? मंडले राइट। मंत्री हे भगवान, कुछ कुछ ऐसे जगह है डिस्प्यूट इलाका, फिर आप वहाँ पे एंटर करने के बाद, वहाँ विजिट करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हम ऑल न्यू कैंप रोहिंग्या, दीज आर द न्यू कैंप्स न्यू कैंप, ऑल न्यू कैंप एंड देयर आर द रजिस्टर्ड कैंप्स, ओल्ड कैंप्स। ओल्ड कैंप नियर द न्यू कैंप। ओके, तो भैया बता रहे हैं कि ये सब नए जो आए हैं, नए जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए ही है ये जगह, मतलब अनरजिस्टर्ड है ये। पूरे देखा फिर हाँ इंडिया तो আসলে হ্যাঁ আমি কথা বলেছি ওনার সাথে। চলো দাদা, ভালো লাগলো কথা বলে আপনার সাথে। ভাই আপনার সাথে আর একটা কথা বলছি। হ্যাঁ বলুন। আমাদেরকে যে মাথা গোনা যে এখানে রেশন দেওয়া হয়, একজনের উপর করে 1100 টাকা করে যে দেওয়া হয়, এদেরকে নিয়ে কি জানি কি পোষায়? আমাদেরকে বাইরেও যেতে দেয় না, আমরা যেখান থেকে গ্রামে গিয়ে কাজ করব সেটাও দেয় না, চারোদিক থেকে ঘিরে দেওয়া। আইডেন্টিটিও তো দেয়নি, ফার্স্ট কথা আইডেন্টিটি দেয়নি তো আমাদের তো কোনো আইডেন্টি নেই। নেই, আমাদের রোহিঙ্গা হিসাবে একটা স্মার্ট কার্ড আছে, রোহিঙ্গা হিসাবে, কিন্তু ওই স্মার্ট কার্ড নিয়ে আমাদেরকে বাইরে যেতে দেয় না, যেতে দেয় না, গ্রামের ভিতর যেতে দেয় না। আর যদি আমাদের পরিশ্রমগুলো যদি কিছু খেতে হয় তাহলে কাজ করতে হবে না, তো কাজ করার জন্য তো এখন আমি শুনছি নাকি কোনো কোনো কান্ট্রি আপনাদের নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে, অ্যাসেপ্ট করছে আপনাদেরকে, কমসে কম 5-6টা যেটা অন্য কান্ট্রি রেজিস্টারদের জন্য। তো আপনাদের একটাই মানে উপায় থাকে যে রেজিস্টার করে নিন, তারপরে আস্তে আস্তে কানাডা, ইউএস এইসব দিকে চলে যান। নতুনগুলো আছে এগুলো যে রেজিস্টার করা সম্ভব না। क्यों ना? अच्छा अच्छा, हमको जाना है, ठीक है भाई, हम आ रहे हैं, हम भी इलीगली तरीके से आए हैं, फिर हमको भी जाना है। देखिए हम कोई मतलब क्या कहते हैं उसे, कोई मीडिया कंपनी से, कोई एनजीओ से नहीं आए हैं, एक यूट्यूब चैनल है मेरा, इसलिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ। এই চ্যানেলটা কি প্রতি দেশে যায়? প্রতি দেশে যাবে। প্রতি দেশে গেলে আমার কথাটা রয়েছিল যে এই কথাটাই যে আমরা আমাদেরকে মাথাগুলো যদি 1100 টাকা করে দেওয়া হয়, একটা মানুষের কি মাসে 1100 টাকা নিয়ে পোষায়? আমরা যদি বাইরে যেতে না পারলে আমাদের প্রত্যেকজন পিছা না, একটা ফ্যামিলি পিছা, একটা ফ্যামিলির পিছে না, প্রতিজনের পিছে, এক ফ্যামিলি যদি 5 জন থাকে 1100। अच्छा, एक महीने में 1100 रुपये इनको देते हैं और इनका कोई चांस नहीं है कि वो बाहर जाके काम करें। 1100 रुपये के अंदर आपको पूरा एक महीना चलाना है। बोलिए ये कहाँ से मुमकिन है? काम भी नहीं कर सकते और 1100 रुपये में आपको चलाना है। बोलिए 1100 रुपये में आप, भाई मेरा तो यहाँ पे ना क्या बताऊँ, 1000-1500 रुपये मेरे डेली खर्चा हो रहे हैं। चलिए मान लीजिए मिनिमम एदिक থেকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে 2012 সালের। আপনি এখানে কিছু লেগেছে, এটা কি কোথাও? না, এটা ওষুধ দিছে না, ওই আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সমাধান দিছে। চলো ঠিক আছে ভাই, কথা বলে ভালো লাগলো আপনার সাথে। কি করবো, কিছু করার নেই। লেখাপড়া করছে, लेखापढ़ा ये लोग पढ़ना चाहते हैं पर इनका मतलब नसीब से बाहर है, इनका नसीब से बाहर है कि ये बाहर जाके थोड़ा एडुकेट हो सके। ठीक है भाई, धन्यवाद। আর পরেশান হলাম না। देखिए मैं एक रोहिंग्या लोग से हाथ मिलाया हूँ। आप अपनी रोहिंग्या, तो थैंक यू। अपनी रोहिंग्या, रोहिंग्या सर। अच्छा, और एक बात आपको बताना था, ये है रोहिंग्या मुस्लिम कैंप, और थोड़ा आगे पड़ता है, वो छोटा सा इलाका है, वहाँ पे रोहिंग्या हिंदू रहते हैं ना। संदीप इंडिया থেকে আছে আপনারা ইন্ডিয়া থেকে আছে? हाँ हाँ, इंडिया থেকে আছে ना, मुस्लिम ना, हिंदू। चलो ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक रोहिंग्या से बात होगी, एक रोहिंग्या मुझे लेके आएगा इसके अंदर, और फिर एक बहुत सारे रोहिंग्या से बात हो जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन से बाहर था। मैं तो सोच रहा था कि कितने बजे बस रहेगा और कितने बजे मैं यहाँ से लौटूंगा, पर चलिए आज रात अगर यहाँ पे रहना पड़ेगा तो फिर कोई बात नहीं, रह लूँगा मैं। चलो एक काम तो हो गया, फिर भी अभी तक टेंशन है जब तक मैं यहाँ से बाहर ना निकल जाऊँ। हाँप रहा हूँ मैं। बंद रखे देवो, बंद कर देवो। हाँ चलो, कैंप के नज़दीक आने वाला हूँ, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, और बाकी के जो अच्छा
तो बीच बीच में ना मैं वीडियो को रोक देता हूँ। पता नहीं कहाँ से पुलिस वगैरह आ जाएंगे, कहाँ से स्पाई एजेंट घूमते हैं यहाँ पे। कोई अगर मतलब इलीगली घुस के यहाँ पे कैमरा में ब्लॉक कर रहा हो ना, तो स्पाई के आँख में अगर पड़ जाए, स्पाई के नज़र में पड़ जाए, तो फिर वो जाके वहाँ पे क्या कैंप के जो बॉर्डर कैंप के जो इंचार्ज में हैं वहाँ जाके वो बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बीच बीच में मैं ब्लॉग को रोक देता हूँ। तो बहुत लोग यहाँ के हैं और बहुत लोग हैं जम्मू से, जम्मू नरवल से आए हैं। बहुत लोग हैं जो जम्मू से आए हुए हैं। जम्मू के नरवल में ऐसा एक रेफ्यूजी कैंप है, पर वहाँ से क्या पता, मुझे कुछ ठोस जानकारी नहीं है कि वहाँ से लोग भाग भाग के यहाँ चले आ रहे हैं। ताले हो तो ठीक कथा अर्ली तक बोल रहे हैं भैया कि अर्ली अगर आप आते तो आपको और ज़्यादा कुछ दिखा पाता। अभी अंधेरा होने को है। मैं एक्चुअली निकला था कॉक्स बाज़ार से, कॉक्स बाज़ार से निकला, फिर वहाँ से यहाँ मतलब सॉरी मैं चिटागोंग से निकला था, कॉक्स बाज़ार पहुँचा, फिर कॉक्स बाज़ार से कुतुपालोंग आने के लिए मुझे 4 घंटे या 5 घंटे लगे। फिर यहाँ पे भाग दौड़ करने में और 2-3 घंटे चल गए मेरे, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं शायद। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही गंदी गलियाँ हैं। अब गंदी क्या कहूँ इसको। हाँ 3 दिन लग गए। चाहते हो तो कम पड़ जाए, बहुत बड़ा इलाका ना। तो भैया बोल रहे हैं कि पूरा कैंप अगर घूमना चाहते हो ना 3 दिन लग जाएगा आपको। हम मान लीजिए 18,000 परिवार अगर रह रहे हैं एक जगह में, तो कितना टाइम लगेगा आपको भाई। इतना जो हो गया ना, मेरा नसीब है, मान लो मेरा नसीब है। मैंने तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कुछ रोहिंग्या ऐसे भी हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं। आप उनको देख के पता नहीं कर पाओगे कि वो रोहिंग्या हैं। हाँ, वो इलीगली चिटागोंग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, पर इनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनका कोई परिचय नहीं है। ये देखिए पूरा बस्ती देखिए। अरे 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 वो हे भगवान। ये देखिए, ये है कांटे का वो हिस्सा जहाँ से मैं आया था। ये होता है इलीगली वाला प्रोसेस रोहिंग्या कैंप पे जाने के लिए। चलिए बंद कर दो वीडियो ना, कोनो सुन नहीं। तो ये जो मार्केट है ये रेफ्यूजी कैंप से बाहर है, पर यहाँ पे जितने भी दुकान आप देख रहे हो सब रोहिंग्या ही रह रहे हैं। तो अभी मैं जो मुझे लेके गए थे वहाँ तक, तो उनके दुकान में बैठा हूँ। वो एक्चुअली यहाँ पे एक दुकान करके बैठे हैं, मेडिसिन स्टोर। और मेडिसिन स्टोर के ये है एक मतलब ये होता है ना पेशेंट को सुलाकर फिर जो काम करते हैं वो एरिया, ऑपरेशन थिएटर मतलब ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे बैठे हैं हम, और भाई मुझे कह रहे थे कि आप खाना खाओगे, खाना ऑफ़र कर रहे थे मुझे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बहुत है कि मैं रोहिंग्या कैंप के अंदर जाके वीडियो कर पाया हूँ आप लोगों के मदद से। और वो मुझे खाना ऑफ़र कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे खाना तो नहीं है, पर एक बार देखना चाहता हूँ कि रोहिंग्या का खाना कैसा होता है। तो ये है उनका खाना वगैरह, ये ले आए हैं। ये भाई एक्चुअली सुबह से खाए नहीं हैं,
कुछ काम था उनका CIC ऑफिस में, तो वो वहाँ पे थे और मेरे साथ निकल गए थे फिर रोहिंग्या कैंप के अंदर मुझे वहाँ पे टूर कराने। तो ये अपने घर से कुछ लाए हैं, देखिए खाने के लिए। ये है रोहिंग्याओं का खाना, चावल है और ये दाल है, और ये मुझे लगा कि ये एक भाजी है, पोटैटो भाजी है। अच्छा पोटैटो भाजी, आलू की भाजी है, और दालो आज दाल भी है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली मुझे लगा कि कोई साग वगैरह होगा, मतलब कोई क्या कहते हैं उसे, साग वगैरह होगा, पर साग नहीं है। ये है चिली का कुछ चटनी, चिली का की है भाजी, मरीच मतलब होता है ना, क्या कहते हैं उसे, मरीच, चिली, मिर्ची की वो भाजी है। बहुत ही तीखा है, बहुत ही तीखा है, हम लोग उसको छू भी नहीं सकते, इतना तीखा है वो। हाँ ठीक है, बंद कर दो। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा, थोड़ा मुझे काम करना है, 2 नंबर वगैरह जाना है, बाथरूम यूज़ करूँगा यहाँ पे इन लोगों के मदद से। फिर मैं यहाँ से जाऊँगा कॉक्स बाज़ार से मुझे आज ढाका के लिए बस लेना है। अच्छा ढाका ना, बांदरबने बास पाओ जाए ওখান থেকে চলে না না চলে গেছে না, আছে ঠিক আছে, আছে বান্দরবনে পাবে না তো, বান্দরবনে কক্সবাজার থেকে পাবেন তো। বান্দরবন কেন? বান্দরবনে ভিডিও করার আছে এই জন্য। কি পাবেন? আজকে কত 16 তারিখ না? এখন যেতে পারবেন না তো। আজকে 16 তারিখ তো, 16 আজকে 15 তারিখ, আজকে 15 তারিখ, 15। তো বান্দরবনে যেদিন যাওয়া যাবে না আজকে? আজকে যাওয়া 15 তারিখ বান্দরবন যাওয়া যাবে না? যাওয়া যাবে না। আমার প্রস্তুতি খারাপ হচ্ছে, এখন যাই না। আজকে দায়িত্ব হলো কালকে যেতে পারবেন, আজকে যেতে পারবেন। তাহলে বান্দরবন যদি কালকে যান, আজকে কক্সবাজার যেতে মানে থাকতে হবে আপনার। अच्छा ठीक है। तो भाई बोल रहे हैं कि बांदरबन अगर आप जाना चाहते हो, बांदरबन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको कॉक्स बाज़ार में आज नाइट को स्टे करना पड़ेगा। तो मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ ढाका, फिर ढाका से जसोर जाना है, जसोर से फिर मुझे बेनापोल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया तक जाना है, क्योंकि मेरा फिर से ट्रिप है थाईलैंड के लिए। तो इंडिया पहुंच के करेंसी वगैरह कुछ चेंज करना पड़ेगा, करेंसी चेंज कर लूँगा वहाँ पे, और फिर मुझे जाना है थाईलैंड। तो ये रहा मेरा ब्लॉग यहाँ तक, और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि इस ब्लॉग को बनाने के लिए मुझे कितना सारा भाग दौड़ करना पड़ा। बहुत ही मुशक्क़त के बाद अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अभी मेरा ये ब्लॉग कंप्लीट हो पाया है। सुबह मैं उठा था 5 बजे से, कॉक्स बाज़ार से 5 बजे से उठा, फिर वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह किया, फिर वहाँ से मैं कॉक्स बाज़ार आया, कॉक्स बाज़ार में थोड़ा वीडियो बनाया, फिर वहाँ से कुतुपलोंग आया, कुतुपलोंग में यहाँ 5-6 जगह दौड़ाया मुझे। फिर सब कुछ आशा मेरा मतलब खो जाने के बाद ये भाई जो थे, ये भाई मुझे इस तरफ रेफ्यूजी कैंप में इलीगल तरीके से दाखिल किए, फिर मैं वहाँ पे ब्लॉग वगैरह बनाया। ठीक है, धन्यवाद है। ये भाई मुझे धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे करना चाहिए धन्यवाद इनको, मतलब आमी आप धन्यवाद करते चाहिए। अच्छा, बहुत रोहिंग्या यहाँ पे हैं जिनको हिंदी भी आता है, क्योंकि वो नरोवल, जम्मू के नरोवल चेक पोस्ट में रहते हैं, रोहिंग्या कैंप वहाँ भी है। तो चलिए, मेरा ब्लॉग आज तक का इतना ही है, फिर मिलेंगे आपको। शायद मैं बांदरबन जा पाऊँगा कि नहीं मुझे पता नहीं, एक्चुअली मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी ढाका पहुंचना है, ढाका से फिर जल्दी से मुझे इंडिया पहुंचना है।